चैप्टर की शुरुआत में जू कुछ निकालता है तो मोस्टर कहती है ये क्या है। तो जू एक स्माइल देता है और उस मोस्टर को एक ककून में लपेट देता है। उससे जू उसकी मेमोरी देखता है और सोचता है कि ये तो सोल रीडिंग है। तो ऑल एज वन दाव को ये नई एबिलिटी मिली है और 2 घंटे बाद देखते हैं मोस्टर उस ककून से बाहर आ जाती है। जो कहता है तुम जग गई। तो वो मोस्टर कहती है माय लॉर्ड मैं आपकी लॉयल सर्वेंट। जो कहता है आइकॉन तुमको तुम्हारी बॉडी में कोई चेंजेस महसूस हो रहे हैं। तो आइकॉन कहती है माय लॉर्ड आपकी ब्लेसिंग की वजह से मेरा पीनेस ब्लड कुछ लेवल बढ़ गया है और मेरा हेवन ग्रेड गॉडली स्किल सीड भी रिपेयर होकर डिवाइन ग्रेड में बदल गया है। मेरी ताकत भी 3 गुना बढ़ गई है। तो जो ये सब सुनकर सोचता है इस एक्सपेरिमेंट के बाद मैं जान चुका हूँ ऑल एज वन दाव सीड क्या क्या कर सकता है। पहला, ये किसी भी कल्टीवेटर को एब्जॉर्ब कर सकता है ह्यूमन काइंड के अलावा और उसे ब्लड कलर एनर्जी में बदल देता है। और दूसरा, ब्लड कलर एनर्जी किसी के भी सोल को बदल सकती है मेरे को फॉलो करने के लिए। और आइकिन को खड़े होने के लिए कहता है और सोचता है मेरे पास जल्दी ही कुछ जनों का ग्रुप होगा जो मेरे लिए लॉयल होंगे। आइकुन कहती है लॉर्ड। तो चू पूछता है क्या हुआ। आइकुन कहती है मिंग याओ जी जो वेंग याओ विलेज से है वो यहाँ है, वो जरूर आपको चैलेंज करेगा। जो कहता है डरने की कोई बात नहीं है और सोचता है मिंग याओ जी जिसके पास डिवाइन ग्रेड गॉडली स्किल सीड है और हेवनली मोस्टर कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक जीनियस है जो कोई हजारों सालों तक एम्परर एक्सियो क्वीन में नहीं दिखा। अगर मैं उसे मेरा माइनर बना दूं तो ये अच्छा नहीं होगा क्या। और कहता है आइकॉन मैं तुम्हें एक मिशन दे रहा हूँ, तुम्हें और भी मोस्टरों को यहाँ लाना होगा। और वो चली जाती है। तब फिंगयाओ कहती है तुमने उसे जाने दिया। जो कहता है तुम उस पर ध्यान मत दो। तब फिंगयाओ सोचती है जू ने अपने एनिमी को जिंदा जाने दिया, ऐसा क्यों। जो बैठते हुए सोचता है मुझे लगता है कि मेरे दाव प्लेस में कुछ है आइकॉन को चेंज करने के बाद, पर मैं इसको शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ मेरी अभी की ताकत के साथ। और फिंगयाओ को कहता है तुम नहीं पूछोगी मैंने उसे जाने क्यों दिया। फिंगयाओ कहती है तुम मुझे बता दोगे अगर तुम चाहते हो तो पूछना क्यों। जो कहता है कुछ चीजें सीक्रेट रखना ही बढ़िया होता है, तुम क्या सोचती हो। फिंगयाओ कहती है कि मैंने एक बार के लिए सेंस किया था कि तुम मुझे मारना चाहते हो। लगता है केव में कुछ हुआ था जिसकी वजह से तुम अपने इमोशन पे से कुछ देर के लिए कंट्रोल खो बैठे थे। जो कहता है कि तुम्हें लगता है मैं एक कोल्ड ब्लडेड इंसान हूँ। फिंगयाओ कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, हम एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते हैं तो ये नॉर्मल है, मैं तुम्हारे सीक्रेट को जानने की कोशिश नहीं करूंगी। तो जू फिंगयाओ को पकड़ कर कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। फिंगयाओ कहती है जब तुम्हारी क्लोज कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी तब हम आगे बढ़ेंगे। जो कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जाने से पहले एक चीज करनी है और फिंगयाओ को दीवार के पास ले जाता है। उसके बाद आप लोगों को पता होगा क्या होता है। उसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।